अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज आपकी फॉरेक्स एडवांस की आखिरी क्लास है। इसके बाद आपका प्रो की 4 से 5 क्लासेस होंगी और आज की क्लास का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट प्लान और साइकोलॉजी। इसके साथ आपको नेक्स्ट प्लान भी बताया जाएगा प्रो वाला, और आपको इन्वेस्टमेंट प्लान भी बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रीवियस कोर्स किया हुआ है। ठीक है, जो कोई यूट्यूब से देख रहा है तो उसको इसकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि उसने प्रीवियस कोर्स की हमारी क्लासेस नहीं ली हुई। तो डायरेक्ट प्लान पे चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ जो कि हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं ना। ठीक है, हमारे पेड स्टूडेंट की $250 हम चार्ज करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने का, जो 1-to-1 मेंटोरशिप होती है। सिर्फ एक बंदे को हम सिखाते हैं, उसके अलावा क्लास में कोई और बंदा नहीं होता, सिर्फ मैं होता हूँ या एक वो सिंगल बंदा होता है। उसकी $250 हम चार्ज करते हैं। तो उनके साथ जो मेरा पहला लेक्चर होता है ना, वो साइकोलॉजिकल होता है। एक पहला लेक्चर साइकोलॉजिकल होता है और एक आखिरी होता है। तो वो जो मैं पहले लेक्चर में उनको चीज़ें समझाता हूँ ना, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। ठीक है, इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद फिर कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट प्लान बताऊंगा। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, लिख लें, डायरी पेंसिल साफ रख लें। अपना 7-8 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। एक जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर ट्रेडर का ना जो 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, मैं लिखने यहाँ मैं खुद लिखूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, वैसे उनको मैं लिख के बताता हूँ। लेकिन आप ये लिख ले, खुद चीज़ें लिख ले। 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो ट्रेडर बनता है। ट्रेडर का पहला काम जो है ना, वो होता है अपना अकाउंट बचाना सीखना। ठीक है, इन चीज़ों को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। ट्रेडर का पहला काम है अकाउंट बचाना, अकाउंट प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट योर अकाउंट। अपने अपने डायरी के स्टार्ट के पेज पे लिखें कि जो ट्रेडर प्लान है ना, ट्रेडर माइंडसेट होता है प्रोटेक्ट योर अकाउंट। सबसे पहले आपने अकाउंट को बचाना सीखना है। बचाने से क्या मतलब है, आपका $100 का अकाउंट है, 200 का है, 500 का है, 1000 का, अपनी कोशिश करनी है। ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहले 1 महीने के अंदर आपने सिर्फ आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपने अपना अकाउंट बचाना है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं करवाना। $100 डिपॉजिट करवाए थे, $200 डिपॉजिट करवाए थे, तो आपका अकाउंट 180 टू $220 के बीच बीच में रहना चाहिए। अगर इस दौरान पहले 1 महीने के दौरान आपने $200 डिपॉजिट करवाए और आपने उसमें कुछ 70, 80, 90 ट्रेड भी लगाई, और आपका अकाउंट 180 टू लेके $220 तक है ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, आपको अपना अकाउंट बचाना आ गया है। ठीक है, अकाउंट बचाने के बाद दूसरा काम होता है ग्रो योर अकाउंट। पहला प्रोटेक्ट योर अकाउंट, दूसरा ग्रो योर अकाउंट, और तीसरा रूल होता है अर्न। ठीक है, अर्निंग, अर्न फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है, हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम क्या करती है, तीसरे से स्टार्ट करती है कि पहले ही अर्निंग की तरफ जाती है, उसके बाद ग्रो की तरफ आती है, उसके बाद जब लॉस हो जाता है तो फिर प्रोटेक्ट की तरफ आती है लॉस रिकवर करने की शुरू में। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, तीनों साइड उल्टी हैं। पहले आपने अकाउंट को बचाना सीखना है। जब आपको एक चीज़ बचानी आ जाएगी ना, उसके बाद आपने ग्रो करना सीखना है। जब ग्रो करना सीख जाएंगे ना, ग्रो करने का मतलब ये है कि अगर $200 का अकाउंट है ना, तो आपने टारगेट बनाना है कि यार 200 से लेके मैं 250 तक प्लान बनाऊं, मैं कैसे लेके जा सकता हूं। जब आप 200 को 250 तक ले जाने के काबिल बन जाएंगे तो 250 से लेके 300 पे ले जाने के भी काबिल बन जाएंगे। ठीक है, तो जब 200 वाला अकाउंट 300 पे लेके जाएंगे ना, तो अर्निंग ऑटोमेटिकली आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 200 वाले को 300 पे ले गए, 300 वाला 350 पे भी चला जाएगा, 400 पे भी चला जाएगा। और अगर $100 पे आप रिवार्ड $10-15 हासिल कर रहे हैं, तो जब आप $50 बना लेंगे, ठीक है, तो 200-300 इक्विटी कर लेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली जो $10 बन रहे थे वो ऑटोमेटिकली अब $20 से $30 बन रहे हैं। टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं ना। सेम एक देसी मिसाल देता हूँ जो कि मैं पहली चीज़ों में भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी ना ख्वाहिश है कि आप ना ड्रिफ्टिंग करना चाहते हैं, आप गाड़ी की ड्रिफ्ट करना चाहते हैं, आप गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं और 140-150 की स्पीड पे ना चलाना चाहते हैं हाईवे पे। तो क्या आप जब गाड़ी सीखेंगे, गाड़ी सीखने साथ आप क्या कहते हैं डायरेक्ट 150 की स्पीड मार देंगे, ड्रिफ्टिंग करने लग जाएंगे? नहीं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी सीख के उसको प्रोटेक्ट करना सीखेंगे कि मैंने चलानी कैसे है, मुझे पार्क करनी आनी चाहिए, मेरी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, मैंने यू टर्न कैसे लेना है, मैंने पार्किंग कैसे करनी है, वो सीखेंगे। सीखने के बाद आप पहले उसको 70-80 की स्पीड पे सीखेंगे, फिर 100 की स्पीड पे सीखेंगे, फिर 150 पे जाएंगे आप।
ठीक है, एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो सेम ये चीज़ भी यहाँ पे फॉलो हो रही है कि आपने पहले अपने अकाउंट को बचाना सीखना है, फिर $100 वाला अकाउंट आपने 120, 130, 140 पे लेके जाके सीखना है, फिर उसको आपने जो है अर्निंग की तरफ, बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाना है। और नो डाउट यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग्स भी होती हैं, लेकिन शायद ही इस तरीके से आपको कोई समझाए, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना वो बहुत गलत तरीके से बताते हैं, और गलत चीज़ें बता के, अपनी गाड़ियाँ दिखा के, आपने देखा होगा कोई गाड़ियाँ दिखा रहा होता है, कोई क्या दिखा रहा होता है, कोई क्या दिखा रहा होता है, और आप लोगों को ट्रैप करते हैं। और हमारी वाम क्या कहती है, यार उसने गाड़ी ले लिया तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। वो इवन के सिर्फ मार्केटिंग कर रहे होते हैं। एक ट्रेडर का काम गाड़ियाँ दिखाना नहीं होता है, एक ट्रेडर का काम ट्रेड करना सिखाना होता है, और ट्रेड लेके दिखाना होता है कि मैंने ट्रेड ली हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपने बचना है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान की तरफ। होपफुली आपको ये 3 रूल क्लियर हो गए होंगे, ये आपने लिख लिए होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये मेरा पहला लेक्चर होता है पेड क्लास में, जो कि अभी मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपके लिए गुड न्यूज़ और भी है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट प्लान की तरफ आ जाएँ। आपका एडवांस कोर्स कंप्लीट हो गया, सुबह से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। वो आगे आपको जाके बुलाता हूँ, पहले उसके पहले प्लान बताता हूँ। अगर आप लोगों में से जो लोग $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, मेरी अब रिकमेंडेशन ये है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना अपनी सीखने के बाद, वो रियल अकाउंट पे करनी है। ठीक है, साइकोलॉजी होती है ना वो रियल अकाउंट पे बनती है, अकाउंट को बचाने वाली, अकाउंट को ग्रो करने वाली, और अकाउंट को अर्निंग करने वाली। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में टेंशन नहीं लेनी, आपने अकाउंट बचाना ही सीखना है। तो अगर आपके 5, 7, 10, 15, $20 का लॉस भी होता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 2, 3 हज़ार, 4 हज़ार आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप समझें कि आपने $100 फीस दे दी है। ठीक है, तो आपने अकाउंट में मिनिमम जो है वो, मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि $200+ डिपॉजिट करवाएं। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर नहीं भी कर सकते तो मिनिमम आपने $100 करवाने हैं। बोनस एक चल रहा है, आपको $20 अगर जो है ब्रोकर की तरफ से एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे एज अ बोनस ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर आपकी $100 की इक्विटी है, ठीक है, तो $100 पे आपका जो डेली लॉस का टारगेट होना है ना, वो $5 से $10 होना है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जिन स्टूडेंट्स की $100 इक्विटी होगी वो मैक्सिमम $10 तक रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पर डे। ठीक है, अब इस $10 को आप 2 ट्रेड पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 ट्रेड पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 ट्रेड पे भी डिवाइड कर सकते हैं। आप $4 के एसएल वाली 2 से 3 ट्रेड ले सकते हैं, $5 के एसएल वाली 2 ट्रेड ले सकते हैं, या एक जिसका एसएल बड़ा बन रहा हो वो 1 ट्रेड भी ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि इस बजट में, $5 से $10 के बजट में आप एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड करें। और आपका जो रिवार्ड की रेशियो है ना वो $10 से $15 है। 12, 13, 14, $15 अगर आप प्रॉफिट कर लेते हैं तो आप मार्केट से आउट हो जाएं। जब आपका डेली टारगेट हिट हो जाए, या तो लॉस का $5 से $10 हिट हो जाए, आपने मार्केट छोड़ देनी है, उस दिन दोबारा ट्रेड नहीं करनी। अगर आपका $10 से $15 प्रॉफिट का जो है वो टारगेट हिट हो जाए, फिर भी आपने मार्केट से आउट हो जाना है, आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी। इसी तरीके से अगर आपकी इक्विटी $200 है तो आपकी जो रिस्क है वो $10 से $15 है। इसी तरीके से इक्विटी 100 बढ़ाते जाएं, इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी। रिस्क जो है वो $10 से $15 हो जाएगा, और आगे से वो $10 वो बढ़ जाएंगे। रिवार्ड जो है वो $15 से $20 का हो जाएगा। इक्विटी अगर आपकी $300 है तो आपको $60 ब्रोकर वैसे दे रहा है, $360 इक्विटी हो जाएगी अगर आप $300 डिपॉजिट करवाते हैं तो। आपका डेली का टारगेट क्या है? 15 से $20 आपने डिपॉजिट कर लॉस की टारगेट रखना है। अगर $15 लॉस होता है, 17 होता है, 18 होता है, 20 होता है, उस दिन आप मजीद ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आप $20 से $30 के दरमियान बना लेते हैं, 25, 27, 28, 29, 30 के दरमियान, तो उस दिन भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उसके बाद रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट दिन आके ट्रेड करेंगे। परसेंटेज के हिसाब से चलना है। ठीक है, एक देखें कि यहाँ पे ना हम एवरेज स्टूडेंट्स की लगा लेते हैं कि $200 डिपॉजिट करते हैं। $200 आपके तकरीबन 56,000 पीकेआर बनते हैं। $100 आपके 28 पीकेआर बनते हैं। जब ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। $7 ट्रिलियन की पर डे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग होती है, एज पर गूगल इंफॉर्मेशन, कि $7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ठीक है,
तो आपने ये एक इतना बड़ा ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और आपको हम इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ एक प्लान बना के दे रहे हैं कि अगर 28,000 है ना, फॉर एग्जांपल 28,000 कर लेते हैं आप $150 भी डिपॉजिट करवाते हैं ना, तो वन आपको फायदा ये है कि आपके अकाउंट में $190 आएंगे, आपको $40 का बोनस मिलेगा। तो 150 डिपॉजिट करते हैं, $200 हो गए, 150 तकरीबन आपके 45,000 के बनते हैं। 45,000 में आप फिजिकल कोई भी बिजनेस करेंगे ना मेरे भाई, तो फिजिकल में आप स्टॉल लगा सकते हैं, स्टॉल के अलावा कोई भी फिजिकल बिजनेस नहीं होता। और 45,000 में मुझे बताएं कि आप मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से 1,000-1,500 रुपया, इससे ज़्यादा आप नहीं अर्न कर सकते कि इतना फिजिकल बिजनेस हो तो। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिवार्ड देखें 200 के साथ $15 से $20 है। ठीक है, आप $15 भी करें ना, तो ये तकरीबन आपके 4,000 से 5,000 पाकिस्तानी पीकेआर के बीच में बनते हैं। ठीक है, 43-44 तकरीबन ये आपके बनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। आप मेरे स्क्रीनशॉट देखते रहते होंगे, आप मेरी ट्रेड और मेरे स्टूडेंट्स के जो मैं हमारे चैनल पे जो हम उनके रिव्यूज़ लगाते हैं वो देखते रहते होंगे। 15, 20, 22, 25 डेली के बहुत आसानी से वो बना रहे हैं और वो बहुत मतलब मुतमईन है, सेटिस्फाइड हैं। आप लोगों को मैं एक बात कहूँगा, कभी भी $200 डिपॉजिट करवा कर रातों रात 200 से 200 निकालने वाला काम नहीं करना। उसके दो चीज़ें हैं, या तो 200 के साथ 200 आ जाएंगे बड़ी लोड के साथ, या 200 चले जाएंगे। अगर 200 आ गए तो आपने तो कहना चलो तुक्का लग गया है, लेकिन अगर 200 चले गए ना, तो आपकी साइकोलॉजी कभी नहीं बननी। आपने फिर वो ना गैम्बलिंग में ही रहना है, जुए वाले सीन में रहना है कि यार 200 से 200 आ गए, 21 दिन में पैसा डबल, वो वाला काम डबल शाह नहीं बनना। इस ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको बिजनेस लेके चलना है। यकीन करें, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपने सामने रखने हैं, अपने टेक्निकल नॉलेजेस रखने हैं, अपने डायरेक्शन आपको बताई जाएगी वो आपने सामने रखनी है, और आपने क्या कहते हैं फंडामेंटल सामने रखने हैं, अपने पॉइंट अपनी स्ट्रेटजी को देखना है और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिस्क लेना है और अपना प्रॉफिट निकालना है। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, आप घर बैठ के कर सकते हैं। 9 to 5 की लाजमी नहीं है कि आपने इस वक्त बैठने, जब आपका दिल करता है बैठ के कर सकते हैं। आप किसी के मातहत नहीं है कि कोई आपके ऊपर सर पे डंडा लेके खड़ा हो तो आपने ट्रेडिंग करनी है। आपका पहले सुबह 9 से लेके 10 बजे तक भी टारगेट पूरा हो सकता है, 9 से 10 तक टारगेट पूरा होता है, आप पूरे दिन के लिए फ्री हैं। ठीक है, हो सकता है कि 2 दिन के अंदर, पहले 2-3 दिन के अंदर आपके पूरे वीक का टारगेट हो जाए, तो आप पूरा वीक भी इंजॉय बाद में कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल में आप ट्रेड कर सकते हैं, आप घर बैठे ट्रेड कर सकते हैं। मुझे बेसिकली खुद सबसे ज़्यादा जो इंजॉय मैं करता हूँ ना, वो ट्रैवल में करता हूँ। ट्रैवल में आपको कंफर्टेबल, आप ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस क्लास में कर रहे हो या आपके पास अच्छी गाड़ी है उसमें ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रेडिंग करने का बहुत मज़ा आता है। ठीक है, पिछले दिनों मैं मरी टूर गया था, आपने शायद नहीं, आप लोगों का तो नया बैच है। आप यकीन करेंगे, यहाँ से जब मैं इस्लामाबाद जा रहा था ना, तो कलर घाट तक मैंने अपने मरी का पूरा एक्सपेंस निकाल लिया था, और वो वीडियो मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और स्टूडेंट के साथ शेयर भी की थी कि मैंने 2-3 दिन मरी रहना था, नथिया गली रहना था, और मैंने कलर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले मेरा जितना एक्सपेंस होना था वो मैंने वहां से निकाल लिया था। और इंशाल्लाह आप लोग भी ये करने के काबिल हो जाएंगे। फिर मैं याद रखूंगा, डबल शाह याद करवाऊंगा, डबल शाह किसी बंदे ने नहीं बनना। इसको इस प्लान के साथ लेके चलना है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और सुबह आप जो है ना इसकी असाइनमेंट बना के भेजेंगे। जिस असाइनमेंट इस तरीके से बनानी है कि जिस बंदे का जितना जितना प्लान है ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी का भी यहाँ से नाम मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ना क्या कहते हैं, ये एक उस्मान गनी का नाम लिखा हुआ है कि इसने, मैं $100 डिपॉजिट करवाना है, तो $100 के साथ बताएगा कि सर मैंने $100 डिपॉजिट करवाना है, मेरा डेली का टारगेट जो लॉस का होगा ना वो $8 होगा, और एक दिन में मैंने 2 ट्रेड लेनी है। ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट है वो $12 से $15 का है। इस तरीके से आपने प्लान बना के बताना है, और साइकोलॉजी बतानी है कि एक ट्रेडर्स के कितने स्टेप होते हैं। ठीक है, मतलब एक ट्रेडर के माइंडसेट क्या होता है, ट्रेडर माइंडसेट क्या है। ट्रेडर माइंडसेट 3 किस्म का है। ठीक है, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ये आपने अब असाइनमेंट में लाजमी बना के भेजना है। ग्रो योर अकाउंट और अर्न फ्रॉम योर अकाउंट, ये 3 चीज़ें हैं। पहले आपने बचाना सीखना है, फिर आपने ग्रो करना सीखना है, जो तीसरी अर्निंग है वो फिर ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ये आपकी जो है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट में चीज़ें आ जाती हैं कि आपने एक क्या कहते हैं $100 पे तकरीबन आपकी कुछ 20, 25, 50, 30 ट्रेड लगेंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 30 की 30 ट्रेड आपकी लॉस में जाए। लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, फिर आहिस्ता 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 आपकी साइकोलॉजी बनेगी। अच्छा, एक और बात, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपने रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। उसकी वजह क्या है, अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उन्होंने लोट बहुत बड़ी लगाई होती है। लोट बड़ी पता क्यों लगाई होती है, उनको पता है कि डेमो अकाउंट्स हैं।
जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, जितना मर्जी लॉस है, हमें क्या है। जब वो रियल अकाउंट पे शिफ्ट होते हैं ना, तो फिर बीपी लो होते हैं, फिर माइंडसेट होता है, साइकोलॉजिकल आती है, इमोशंस आ जाते हैं बीच में, प्रॉफिट में जा रही है, कट करूं नहीं करूं क्या करूं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 100-200 डॉलर डिपॉजिट करने हैं और स्टार्टिंग में 0.01 या 0.02 के साथ ट्रेड करनी है, जिसमें एसएल 5-6 डॉलर का होगा, टीपी 8-9 डॉलर का होगा, लॉस होगा तो 4-5 डॉलर का आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, एसएल भी होता है, आपने क्या करना है, गलती ढूंढनी है, गलती मिलेगी, गलती को लिख लें कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करनी। एक गलती करेंगे, दो गलती करेंगे, तीन गलती करेंगे, चार गलती करेंगे, सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है, 5-6-7 गलतियां कर लेंगे, वो गलतियां लिख लेंगे, उसके बाद गलती की गुंजाइश ही नहीं होगी। उसके बाद जो है आप अपना अकाउंट स्टेबल कर लेंगे। जब स्टेबल करेंगे, गलतियां सारी नोट कर लेंगे, उसके बाद जो 0.01 लोट लगा रहे हैं उसको 0.02 पे शिफ्ट करें। उसको 0.02 पे जब हाथ पक्का हो जाएगा, 3 पे शिफ्ट करें। 3 पे करने के बाद आप 0.010 तक जा सकते हैं, और जब आप 0.010 तक चले जाएंगे, आपको इससे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट जो है वो बंदा निकाल सकता है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बंदा इससे निकाल सकता है। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आपने एज पर प्लान चलना है, अपने आप को ट्रैप नहीं होने देना। तो कोशिश करनी है, कल से आपके जो है वो हम डिपॉजिट स्टार्ट करवा देंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ये ओपन करता हूँ, ये इसकी तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ हमने और क्या चीज़ें डिस्कस करनी थी, क्या कहते हैं, ये ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होगी, साइकोलॉजी होगी, प्रो कोर्स, नेक्स्ट मंथ ट्रेडिंग प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान भी बता दिया। प्रो कोर्स का बता देता हूँ भाई, जो हमारा प्रो कोर्स है ना, वो हमारा होता है पेड। ठीक है, आप सबके लिए फ्री है, कोई ये ना सोचे अब यहाँ पे आ जाएंगे कि यार ये फिर वही फकीर लोग भी यही करते हैं कि पहले थोड़ा सा फ्री सिखा के बाद में कहते हैं इतने इतने ना क्या कहते हैं पैसे दो। तो वो चीज़ नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, मुझे गालियाँ ना निकालने लग जाना। मैं गुड न्यूज़ बता रहा हूँ कि प्रो जो कोर्स है ना, ये इसकी डिटेल बाद में किसी दिन बताऊंगा कि इसको प्रो कोर्स को मैंने बनाने के लिए कितनी मेहनत किया है, कितने जतन हमने किए हैं। ये हमारा होता है पेड, जिसमें हमारी $250 को कॉस्ट होती है। हमने अपने जो कोर्स हैं ना वो बंद किए हुए थे, हमारे तकरीबन पिछले 1.5 साल से सारे पेड कोर्स ही चल रहे थे, 1-to-1 मेंटोरशिप चल रही थी। ठीक है, हमारी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा ऐसे मेंबर्स थे जो कह रहे थे कि सर एक फ्री कोर्स करवा दें। हमने पहला कोर्स करवाया, ठीक है, उसमें हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और उसमें हमने फिर प्रो भी फ्री करवा दिया। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मजदूर तबका था, तो मेरा फिर दिल ही नहीं किया, तो हमने सोचा कि फ्री करवाते हैं। जब फ्री करवाया तो हमें बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, हमारी अकेडमी में बहुत ज़्यादा लोग आए, उन्होंने बड़ा हमें सराहा, हमारे पॉजिटिव फीडबैक दिए, जिसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा लोग जानने लग गए। ठीक है, मैसेजेस आने लग गए, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कोई भी ऐसे नहीं सिखा रहा, तो ना एक दिल में नरमी आ जाती है। अगला कोर्स हमने फ्री करवाया। ठीक है, फिर हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम एटलीस्ट 3 कोर्स करवाएंगे। पिछला कोर्स जो था वो थोड़ा निकम्मा था, इतने ज़्यादा मेंबर नहीं थे, ना एक्टिव थे, ना वो इतने लाइक थे, एक चीज़ 3-3 दफ़ा समझानी पड़ती थी। और ये लास्ट कोर्स है। ठीक है, ये प्रीवियस कोर्स में भी आप लोगों में से कुछ लोग प्रीवियस को स्टूडेंट्स के रिकमेंडेड स्टूडेंट हैं, जो उनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं मेरे थ्रू, उन्होंने कोर्स बिलाल भाई के थ्रू उन्होंने एडमिशन करवाए थे। मैंने उस कोर्स में बताया था कि नेक्स्ट जो कोर्स है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद जो कोर्स है ना वो हम दोबारा से पेड करेंगे, प्रो वाला। एडवांस वाला कोर्स फ्री होगा, जो प्रो वाला कोर्स है ना वो आपका ना पेड कोर्स होना है, जो आपको करवाना है। उसका कंटेंट सुबह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसमें आपकी एक तो क्या कहते हैं डायरेक्शंस हैं, उसके अलावा आपकी जो है एक दो स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, उसके अलावा एक दो और क्लासेस हैं जिसके बारे में आपको बता दिया। कन्फर्मेशन हैं प्रो लेवल की, एक एक कैंडल की, एक एक इंडिकेटर की कन्फर्मेशन बताई गई है, वो वाली सारी चीज़ें हैं। और वो बिल्कुल आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी, कोई किसी किस्म से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। कोई एडमन आपसे पैसे मांगे तो आपने मुझे बताना है, हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है, आप लोगों में से 5 बंदों के मुझे नाम आए भी थे। ठीक है, वो सुबह मैं एक्टिव मेंबर शेयर भी करूँगा। प्रो क्लासेस क्लासेस के बाद उनको जो गिफ्ट्स हैं ना वो उनके भिजवाए जाएँगे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट होगी ना वो सुबह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जो टॉप एक्टिव 5 मेंबर्स हैं वो कौन-कौन चल रहे हैं व्हाट्सएप के और फेसबुक पे, वो दोनों भी आपके साथ शेयर किए जाएँगे। उनमें से जो है नाम अभी वो अपनी डिस्कशन दूसरी तरफ चली जानी है।
तो सुबह से आप अपना डिपॉजिट, बहुत सारे स्टूडेंट आए थे डिपॉजिट का पूछ रहे थे, ठीक है। बहुत सारे जो है ना जो डिपॉजिट का पूछ रहे थे, सुबह से आपके डिपॉजिट स्टार्ट हैं। जिसने डिपॉजिट करवाना हो उन्होंने बिलाल भाई के इनबॉक्स में जाना है। बिलाल भाई का आपके पास नंबर होगा, नहीं तो आपका जो ग्रुप है ना, ग्रुप में आप एडमिन्स में जाएंगे, वहाँ पे बिलाल भाई का नंबर मौजूद होगा, उनको अपने इनबॉक्स में मैसेज करना है। और जिस जिसका डिपॉजिट होता जाए, अभी आपने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है, कि बस आपने डिपॉजिट करवा के ना स्क्रीनशॉट लेके आपने भेज देना है। बिलाल भाई आपको आपकी डीपी बना के देंगे, आपको आपकी इक्विटी के मुताबिक एक प्लान शेयर करेंगे कि आपकी इतनी इक्विटी है, इतना आपने रिस्क लेना है, 2 से 3 ट्रेड लेनी है। और उसके अलावा आपको आपके प्रो क्लासेस का रोल नंबर प्रोवाइड कर देंगे। प्रो क्लासेस में हमारे रोल नंबर के थ्रू होगी, और 50 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 50 स्टूडेंट को हम पहले कोर्स करवाएंगे, फिर उसके बाद 50 आ जाएंगे उनका पहले हम कोर्स स्टार्ट, जितनी जल्दी जो पहले 50 हो जाएंगे उनका स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि 4 क्लासेज हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 50 की बाद में बारी आएगी। तो पहले 50 का जो है ना वो पहले करवा देंगे। प्रो का क्या कहते हैं, इसमें डिपॉजिट करवाना क्यों ज़रूरी है? डिपॉजिट करवाना ज़रूरी इस वजह से है, ट्रेड अभी करने का आपको नहीं कह रहे, सिर्फ डिपॉजिट करने का कह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो पहले कोर्स में हमने ऐड किए थे प्रो वाले, जितने भी मेंबर ऐड हुए थे उसमें से जो सारे डेमो ट्रेडर ऐड हुए थे, प्रो की हमने क्लासेस करवाई हैं, वो वहाँ पे 0.50 लगा रहा है, स्टैंडर्ड लॉट लगा रहा है। साइकोलॉजी की उन्होंने, रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ाई हुई थी, ठीक है। जब वो रियल पे आए हैं ना, वो कहते हैं कि सर वो पहले 0.10 लगाते रहे, 15 लगाते रहे, अब 0.01 पे मज़ा नहीं आ रहा है। वो मज़े लेने के चक्कर में उन्होंने ऐसे फिर नुकसान करवाया। बड़ी मुश्किल मुश्किल उनके लॉसेज रिकवर करवाए हैं हमने, ठीक है। तो ये चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रो में जितने मेंबर्स ऐड हों वो इंटरेस्टेड मेंबर हों, क्योंकि हम $250 का जो कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आप ये समझें कि आप जो $100 डिपॉजिट करवा रहे हैं, आप ये फीस दे रहे हैं, आपकी प्रो की क्लासेस फीस है। और वो फीस आप क्या कर रहे हैं, वो अपनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ सीख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट होगी तो सीखने का फ़ायदा है ना। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, तो फिर सीखने का तो फ़ायदा ही नहीं है। लॉजिकल बात है ना, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, ट्रेडिंग करनी नहीं है, फिर सीखने का फ़ायदा नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा वाक़ई ट्रेड करना चाहता है, इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हमने इनके ऊपर सर खपाना है, ठीक है, इनको सिखाना है। तो डिपॉज़िट इसका ज़रूरी है। आप लोगों में से जो सुबह डिपॉज़िट करवाते जाएँ, बिलाल भाई के इनबॉक्स जाना है, आपने वो बता, जिसने $50 भी करने हैं वो भी करवा लें, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा। $50 का भी बिलाल भाई आपको प्लान बना के दे देंगे, और आपको साथ आपकी ना डीपी बना के आपको ना रोल नंबर देते जाएँगे, ठीक है। रोल नंबर वाइज आपके होंगे, रोल नंबर वाइज आपकी अटेंडेंस भी लगेगी, क्लासेस होंगी। और 4 क्लासेस के बाद, जैसे ही 4 क्लासेस होंगी, आपका एक कंबाइन वेबिनार होगा, उसके बाद आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सिग्नल ग्रुप में आपको डेली से 3 से 4 हमारी टीम की तरफ से सिग्नल मिलेंगे। उसके अलावा 2 से 3 सिग्नल तो लाजमी दिए जाते हैं, ठीक है। होपफुली उसमें ना करेंसी पेयर के भी 1-2 सिग्नल शामिल करेंगे। और उसके अलावा आपकी सारी प्रो की चीज़ें कंप्लीट होगी, आप खुद भी ट्रेड कर सकेंगे। तो ये एक कंप्लीट प्लान था, ठीक है। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अब आपके क्वेश्चन लेते हैं। जो बंदे लाइव क्लास में नहीं आए, वो जो है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हो, कोई करना चाहते हो, तो वो सुबह जो है वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर ले, उनकी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी अवेलेबल हैं उनके साथ अभी मैसेजेस में बात करते हैं, उससे पहले जो है मैं जो ये रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ऑफ कर लेता हूँ।